हरियाणा का बजट सत्र हुआ शुरू। बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा सदन, सदन में मचेगा खूब बवाल। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई कांग्रेस, कुमारी शैलजा ने की संगठन पर बात। नेता प्रतिपक्ष के सवालों से बचते दिखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त हरियाणा में बजट सत्र शुरू हो चुका है और लगातार कांग्रेस और जो दो इनेलो के विधायक बनकर बजट पहुंचे हैं, सत्र में सेशन में पहुंचे हैं, वो इस वक्त बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी बीच लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कांग्रेस नहीं कर पाई है और इसी को लेकर बजट सत्र में क्या कुछ हो सकता है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का शुक्रवार से आरंभ हो रहा बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल की ओर से अभिभाषण के दौरान जहां सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार के 4.5 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा सदन में दिया जाएगा। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बजट सत्र के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले बजट सत्र 25 मार्च तक चला था, मगर अब 28 मार्च तक बजट सत्र संचालित होगा। विधानसभा के पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पहले बजट छोटी होली के दिन 13 मार्च को पेश होना प्रस्तावित था, लेकिन अब बजट 17 मार्च को सोमवार को पेश किया जाएगा। बता दें, छोटी होली के दिन बजट पेश करने का विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध किया और सरकार को सुझाव दिया कि इसे किसी दूसरे दिन पेश किया जाए। 12 मार्च को चूंकि शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं, इसलिए होली के बाद एक साथ कई अवकाश के बाद 17 मार्च को बजट पेश होगा। बजट सत्र में सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। कांग्रेस बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां, किसानों को मुआवजा मिलने में देरी, राज्य में हो रहे खनन, कानून व्यवस्था की स्थिति, फसल की खरीद में देरी तथा किसानों के आंदोलन समेत करीब 2 दर्जन मुद्दों पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरेगी। इनेलो ने करीब 1 दर्जन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को दिए हैं। बता दें, 3 निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ भाजपा के साथ है। विधानसभा में विपक्षी विधायकों की संख्या 39 है, जिनमें 2 विधायक इनेलो के हैं। इसीलिए विपक्ष द्वारा पूरा हंगामा किए जाने की संभावना है। विधानसभा का सत्र बेशक से ही काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सदन में मौजूद रहेगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं। बहरहाल अब सत्र कितना हंगामेदार होगा ये तो वक्त ही बताएगा। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुकी थी और 4 महीने बाद भी वो नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है और संगठन भी वो नहीं बना पा रही है। लगातार ये बड़े सवाल हैं जो भी सियासी गलियारों में काफी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कांग्रेस की नेत्री जो हमेशा से ही कद्दावर रही हैं, वफादार रही अपनी पार्टी के प्रति, वो है कुमारी शैलजा जैसे तमाम नेता। लेकिन अब कुमारी शैलजा ने भी संगठन को लेकर बड़ी बात की है। पहले उसे सुनिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। नहीं, कल ऐसी कोई बात निजने वाली नहीं। हमारे नए प्रभारी बने हैं और वो सभी नेताओं से मिलना चाहते थे, तो उसकी एक शुरुआत की है कल। और उन्होंने बताया कि और भी नेता हैं, उनसे भी वो मिलेंगे आने वाले समय में। सबसे 1 to 1 मिलकर वो हरियाणा की स्थिति का जायज़ा लेते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारी पार्टी के प्रोग्राम हैं उनको कैसे ज़मीन तक पहुंचाएं और पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये सब बातें लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका अनुभव हमारी पार्टी के लिए काम आएगा। हरियाणा में भी संगठन का विस्तार किया जा सकता है, तो चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। तो संगठन तो का अभाव रहा है, काफ़ी समय से अभाव रहा है। अब जो भी कारण रहे हों उसको तो हम क्या बोलें, लेकिन संगठन बनना तो बहुत ज़रूरी है। कुमारी शैलजा को सुन रहे थे आप, जो लगातार के कहती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनावों के पहले से ही कि संगठन कांग्रेस में जरूरी है। यहाँ पर एक बात बेशक से आप लोगों का जानना जरूरी है कि कांग्रेस हार के बावजूद भी चिंतन मंथन करने की बजाय अभी भी मैं की राजनीति पर
नजर आ रही है वो लगातार मैं की राजनीति कर रही है। और कहीं ना कहीं इस वक्त कुमारी शैलजा का ये वक्तव्य और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त निकाय चुनाव हो चुके हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो इन्होंने मैं की राजनीति पे चुनाव लड़ा है इसका खामियाजा भी हो सकता है कि कांग्रेस को भुगतना पड़े। यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि आखिर कांग्रेस को संगठन की ज़रूरत क्यों है, और अगर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाता तो होता क्या। दरअसल अगर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाता तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर बिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं, अछूते नज़र आ रहे हैं, और जो उनके कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के में जो खेमे में है वो अंतर्कलह काफ़ी बढ़ चुकी है। और अब बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगाई जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस में कुमारी शैलजा ने भी बड़ा वक्तव्य दे दिया है कि कहीं ना कहीं संगठन की कमी है पार्टी के अंदर, और शायद इसी वजह से विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल अब कांग्रेस संगठन बनाने में कब कामयाब होती है या इसमें कौन सी अड़चने हैं वो जो कब आखिर सॉल्व होंगी वो तो वक्त ही बताएगा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन बनाने में या नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी इसलिए कतरा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती है हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े नेता, जिनकी वजह से आज जो हरियाणा में कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहीं ना कहीं वो उनके लिए चुनौती भी बनकर सामने आए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐन मौके पर जब पार्टी काफ़ी कमज़ोर थी, भूपेंद्र हुड्डा ने उनका कहीं ना कहीं साथ भी दिया है। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा भी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएगा, और इसी को लेके अब वो लगातार सवालों से भी बचते हुए दिखाई दिए। और हालांकि उदय भान जब चिंतन मंथन का दौर चल रहा था उन्होंने बीजेपी पर वो हमलावर हुए, लेकिन वो भी सवालों से बचते हुए नजर आए। पहले सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। हुई है सर, क्या कुछ फैसले इस नहीं क्या क्या कॉल अटेंशन दी है, क्वेश्चंस के क्या क्या है, और एडजर्नमेंट पोर्शन को बाद में देखेंगे किस चीज का जनरल बात हुई है। नेता विपक्ष को लेकर कोई चर्चा हुई है? सवाल हो जाएगी सीएलपी की मीटिंग थी, वो तो सीएलपी की मीटिंग में पहले प्रस्ताव पास करके दे रखा है, हाईकमांड में छोड़ तो बजट सेशन में बिना नेता विपक्ष के जाएगी सर कांग्रेस? आने दे, बजट आने दे। चर्चा हुआ सर इस पे बैठक में? नहीं, सारे अपने विधायक दल की मीटिंग हुई है तो सारे लोगों ने अपने भी विचार रखे हैं। एजेंडा जो बजट में लेके जाने, जो इस समय हरियाणा प्रदेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, भाजपा के प्रशासन के खिलाफ जो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए आज जिस तरह से पूरे प्रदेश को पूरे तरह से कर्जे में फंसा के रख दिया है। 4,51,00,000 रुपए से अधिक का कर्जा है। आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरी तरह से इस सरकार ने जिस तरह से जो वायदे किए थे, आज उन एक भी वायदे को ये पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 2,100 रुपए हम महिला को हर महीने देंगे, 5 महीने हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। इन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर के बाद जो भी किसान का धान बिकेगा वो हम 3,100 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। अब इन झूठी सरकार से ये पूछना होगा कि भाई 3,100 रुपए का धान अब कब खरीदोगे? आपने तो पिछला सीजन तो निकाल दिया, कब घोषणा करोगे? 3,100 रुपए का आपने कहा था, वो आपने क्या एक भी दाना खरीदा? 8 अक्टूबर के बाद का जो वायदा था। उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को सुना आपने, जो बीजेपी पर हमलावर है लेकिन कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के सवालों से भी वो बचते हुए नजर आए। यहाँ पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस हाईकमान के सामने है भूपेंद्र हुड्डा, और दूसरी चुनौती जो हरियाणा वालों के लिए बड़ी समस्या है कि नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है सदन में, तो कैसे चलेगा आखिर ये सदन? या दोबारा सही हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ बिना तमगे के ही दिखने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, क्योंकि पिछली बार भी नाम नहीं लिया गया था भूपेंद्र हुड्डा का, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विपक्ष पर फायर होते हुए, सत्तासीन पार्टी पर वो फायर होते हुए नजर आए थे। वो लगातार सरकार की एक एक खामियां, एक एक घोषणाओं को लेकर, बेरोजगारी, नौकरी, खर्ची पर्ची, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष बनाने में इतनी हिचक क्यों महसूस कर रही है? क्या कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं जानती है कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो हरियाणा में उनके राज्य हैं वो कहीं ना कहीं
हिचकोले खा रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को उस स्तर पर पहुंचाया, कांग्रेस को, जो आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को अगर वो साइडलाइन करते हैं या शैलजा के कंधों पे जिम्मेदारी देते हैं या शैलजा खेमे में किसी भी इंसान को अगर वो जिम्मेदारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर फायर हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही वो नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। और शायद कांग्रेस हाईकमान इसीलिए फिलहाल बचती भी नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा सवाल भी ये है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बागी हो जाते हैं कांग्रेस से, तो आके कांग्रेस की नाव जाएगी कहां। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का हुआ अभिभाषण। सर, साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 28 अक्टूबर 2024 से 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की गई है। प्रदेश में अब तक ऐसे 8,043 लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य में 18 अक्टूबर 2024 से किडनी के सभी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस समय यह सुविधा 20 जिला अस्पतालों तथा करनाल, नूंह, रोहतक तथा अग्रोहा के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। यूएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल के नए भवन की आधारशिला 29 अक्टूबर को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी गई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन किया गया है। इस समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। जिला करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका संचालन प्रारंभ होना जल्दी अपेक्षित है। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में 9 मई 2022 से अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किया गया है। यह प्रदेश का पहला सरकारी कैंसर चिकित्सा केंद्र है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 30,000 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज से हरियाणा का बजट सत्र हुआ शुरू। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन को किया संबोधित। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह ओजला के 27 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 फरवरी 1951 में हुआ। वे वर्ष 77 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी करम सिंह के 20 जनवरी 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 14 अगस्त 1920 में हुआ। वे वर्ष 77 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 87-88 के दौरान हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। वे वर्ष 88 से 92 तक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हेमराज के 30 जनवरी को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1934 को हुआ। वे 68 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए।
वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। फिलहाल हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।